नाज़रीन, क़यामत का एक वक्त मुकर्रर है और क़यामत अपने मुकर्ररा वक्त पर ज़रूर आएगी। आजकल हर दूसरा शख्स क़यामत के बारे में बात कर रहा है। हालांकि हम में से कोई भी नहीं जानता क़यामत कब आएगी और इसकी निशानियां क्या हैं और इसे किस तरह से हम पर नाज़िल किया जाएगा। क़यामत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इन अलामात को समझें और जानें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। इन अलामात में से कुछ ऐसी अलामात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर नमूदार हो रही हैं। क़यामत की निशानियों के बारे में जानने के लिए हम जितना ज़ौक़ रखते हैं, इतना ज़्यादा शौक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम भी रखते थे। ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारी तरह हर वक्त हर जगह इज़ाफ़ा या कोई कमी नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुना था, उसकी तस्दीक करते थे। जामिया तिर्मिज़ी की एक हदीस में हज़रत हुज़ैफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ अपने कमरे से झांका। इस वक्त हम क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। सूरज का मगरब से निकलना, याजूज माजूज का निकलना, दाबतुल अर्ज़ का निकलना, ज़मीन का दंसना, अदन के अंदर से आग का निकलना और ये लोगों को हांकेगी या इकट्ठा करेगी। जहाँ लोग रात गुजारेंगे वहीं रात गुजारेगी, जहाँ लोग कहलूला करेंगे वहीं कहलूला करेगी। नाज़रीन ग्रामी, मगरब से सूरज का निकलना क़यामत की सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी है। जैसा कि इस हदीस शरीफ से सब ज़ाहिर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निशानी को सबसे पहले अरशाद फरमाया। दूसरी निशानी याजूज मजूज हैं और याजूज मजूज के बारे में बहुत सी हदीस से मज़कूर है कि जब ये ज़मीन पर उतरेंगे, इनकी तादाद इस कदर ज़्यादा होगी कि ये ऐसे महसूस होंगे जैसे ऊंची जगह से गिरता हुआ पानी। याजूज मजूज के बारे में हदीस में ये भी मज़कूर है कि ये किस कदर सफाक और वहशतनाक कौम होगी। इनके रास्ते में जो भी आएगा खाते चले जाएंगे। इनकी ज़ात से कोई इंसान नहीं बच पाएगा और ना ही कोई जानवर, ना ही सब्ज़ा बचेगा और ये समंदरों का तमाम पानी पी जाएंगे। इसी तरह एक और हदीस में मज़कूर है कि याजूज मजूज दुनिया के तमाम समंदरों का पानी पीकर ख़त्म कर देंगे और इस पर भी इनकी प्यास ख़त्म नहीं होगी। एक और हदीस में बयान किया गया है कि याजूज मजूज का कद काठ बहुत बड़ा होगा और देखने में ये इंसानों जैसे होंगे, लेकिन इनकी खसूसियात इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ना ही वो इंसानों की तरह बोल सकेंगे और 2 पैरों पर चलने के साथ साथ वो 4 पैरों पर भी चलने की ताकत रखते होंगे। इसके साथ साथ ये भी बयान किया गया है कि ये ऐसी हैबतनाक कौम होगी कि इनके कान इतने बड़े बड़े होंगे, ये एक कान को ज़मीन पर बिछाकर ऊपर लेट जाएंगे और दूसरे कान को ऊपर ओढ़ लेंगे और सो जाया करेंगे। हदीस में ये भी बयान किया गया है कि बनी नौ इंसान पर अल्लाह ताला की तरफ से उतरने वाले अजाबों में से ये सबसे बड़ा अजाब होगा। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल हो चुके होंगे और जो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हुक्म मानेगा वही शख्स इस अजाब से बच पाएगा। इस तरह दाबतुल अर्ज़ का निकलना भी एक अजीबो-गरीब कहानी होगी जो सुनने में तो आजमाइश नहीं लगती, लेकिन ये इतनी बड़ी निशानी है कि इसका कुरान करीम में जिक्र भी मिलता है, बल्कि एक पारा भी दाबतुल अर्ज़ से शुरू होता है। दोस्तों, ज़मीन का ये जानवर जो हदीस में बड़ी तफसील से मज़कूर है कि इस जानवर का एक अज़ू किसी दूसरे जानवर से मुताबिकत करता है और ये पूरे का पूरा जानवर अजीबो-गरीब है। ये अचानक ही ज़ाहिर होगा और इंसानों की ज़बान में इंसानों से बात करेगा। इसकी रफ्तार बहुत तेज़ होगी और इसे लोग पकड़ना भी चाहेंगे, लेकिन ये किसी के काबू में नहीं आएगा और इस तरह एक दिन अचानक से गायब हो जाएगा। इस तरह अगली 3 निशानियां, जिसमें ज़मीन का दंसना शामिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वज़ाहत दी है कि एक बार ज़मीन मशरक़ में दंसेगी, दूसरी बार मगरब में दंसेगी और तीसरी बार जज़ीरतुल अरब में दंसेगी। जब तक ये ज़मीन धंस नहीं जाती तब तक क़यामत की ये निशानियां पूरी नहीं होंगी। इस तरह हम सब जानते हैं कि दुनिया में सिंक होल की तादाद बढ़ती जा रही है और ज़मीन धंसती जा रही है। मशरक़ और मगरब समेत कई जगहों पर ज़मीन के धंसने का वाक़या पेश आ चुका है। अगर यही ज़मीन का धंसना अलामात क़यामत में से है तो जज़ीरतुल अरब में सिंक होल नमूदार होना बाकी रह गए हैं। अभी ये वाक़या होना बाकी है। ज़मीन 3 जगहों पर बहुत बड़े पैमाने पर धंसेगी। प्यारे दोस्तों, आखिरी निशानी अदन से आग का निकलना बेहद अहम है। ये अजीबो-गरीब आग होगी जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हदीस में बयान की गई तफसील के मुताबिक अदन यानी मौजूदा यमन के एक इलाके से ज़ाहिर होगी। ये ऐसी अजीबो-गरीब आग होगी जो लोगों को अपने आगे भगाएगी और ख़ुद उनके पीछे भागेगी। जो भी इसकी ज़द में आएगा ये इसको आगे भगाना शुरू कर देगी। तमाम लोगों को मुल्क शाम में पहुँचाकर ख़ुद अचानक से गायब हो जाएगी। इस आग के बारे में बेशुमार रवायात मौजूद हैं और हैरत की बात यह है कि इस आग के बारे में कुरान करीम और बाकी इस्लामी किताबों में भी इशारा देखने को मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो भी पैगंबर ज़मीन पर आया उसने अपनी कौम को दज्जाल से ज़रूर डराया है और दज्जाल ज़ाहिर ज़रूर होगा। दज्जाल के ज़ाहिर होने के बाद ये तमाम निशानियाँ ज़ाहिर होंगी।
دجال کے نکلنے کے بعد امام مہدی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بھی بے شمار حدیث ہیں جس میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان تین نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پہلے ظاہر یا بعد میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ چانس ایک ترتیب میں ظاہر ہونے کے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان تمام نشانیوں کے شکار وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ تقدیر کو ایک فضول چیز سمجھیں گے اور کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو ہونا ہے وہ پہلے سے ہی ایک جگہ لکھ کر رکھ دیا ہو۔ اسی طرح وہ منافق لوگ جو ظاہری طور پر تو مسلمان ہوں گے لیکن دل میں اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے، وہ بھی ان تمام آزمائشوں کا سب سے پہلے شکار ہوں گے۔ قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا دنیا کے تمام مذہب میں بیان کیا گیا ہے اور لوگوں کو اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری دین ہے جو قیامت کی نشانیاں تفصیل سے بتاتا ہے اور اس سے پہلے کی تیاری بھی مکمل وضاحت سے کرتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ذیشان اردو پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔